हेलो नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम मौजूद हैं अपने गांव में अपने किसानों के साथ में, जो कि सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान समय में, जो कि ये समस्या काफ़ी भयावह है। जो किसान हैं उनको यूरिया खाद नहीं मिल पा रही। तो हमारे साथ में जो किसान बंधु यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। उनको जो यूरिया की किल्लत है, जो समस्या है, उससे कितना निजात मिला है और कौन से जो समस्याएं हैं जो अभी भी बनी हुई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे और उनका नाम जानेंगे, परिचय जानेंगे, फिर इसके बाद में ये जानेंगे कि यूरिया खाद क्या उनको मिल पाई है कि अभी वो जा करके सरकारी समितियों में लाइन लगाते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार वर्मा है जी भाई। ये तो सरकार की सारी कमी है, यूरिया के मिलने के अभाव में जो है किसान परेशान है। गली दर गली वगैरह लगा रही है, लाठी डंडे खा रही है भाई। हर साल यूरिया तो नई तो बात है नहीं, हर साल यूरिया की जरूरत लगती है। जी तो सरकार तो जानती कितना यूरिया खर्चा, कितना किस चीज खर्चा है, तो ये दिक्कत क्यों आ रही है? तो काफी सालों से देखा जा रहा है, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, हाँ। चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, हाँ। जो इस समय की जो स्थिति है, इसी समय में हर सरकारों में ऐसा देखने को मिलता है। क्या सरकार की जो सरकारें होती हैं प्रेजेंट टाइम में या पहले भी हुआ करती थी, उनकी तैयारी सही नहीं होती है, जिससे किसान परेशान होते हैं। अब कहीं ना कहीं तुम भाई सरकार से तुम मिस्टेक हो रही है, जी तभी तो दिक्कत। लेकिन उसको झेल रहे हैं किसान जी वगैरह, झेल रहे हैं जो इसका। जी तो भाई आगामी सरकारें जो है जैसे कि अब ये भी ऐसे करें तो क्या मतलब रहेगा भाई? जनता किस लिए इनको चुनती है कि हमारा निराकरण हो, सारा काम सही से हो, है। उसके बाद भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं, यूरिया नहीं मिल पा रही, कहीं क्या नहीं, दवाई नहीं मिल पा रही, कहीं क्या चीज नहीं मिल पा रहा है, बताइए। तो अयोध्या के डीएम का जो बयान आया था, बीच में एक बयान आया था अयोध्या के डीएम का, कि वो बता रहे थे कि यूरिया सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल गई है। जबकि किसान, आप सहकारी समितियों में जाते होंगे, देखते भी होंगे, निकलते होंगे, तो वहां पर किसान लाइन लगाते हैं, शाम तक उनको यूरिया नहीं मिल पाती है। तो क्या उनका जो बयान था झूठा था या फिर केवल मनगढ़ंत थी? वो बिल्कुल झूठा था। वो किसानों का बोल रहे हैं कि आप एक बोरी ले जाकर 10 बीघा में छोड़िए उसको। जी तो बताओ 10 बीघा में कैसे एक बोरी छोड़ा जा सकता है? हर जो खेत है किसानों का, उनका जो डोज है बढ़ गया है। जिस हाँ, प्रकार से, बिल्कुल, जैसे मान के चलिए कि डोलो है, हाँ। पहले 50 mg में लोग सही हो जाते थे, अब वो शायद 750 mg में भी नहीं सही हो पाते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो उसी हिसाब से देखा गया है आगामी में कि आने वाले समय में हो सकता है डोलो की मात्रा बढ़ जाए। उसी प्रकार से जो रासायनिक खादें हैं उनका प्रयोग जब खेतों में हो रहा है, तब उसका डोज भी बढ़ जा रहा है, डोज बढ़ गया है। तो डोज बढ़ने की वजह से जो यूरिया खाद है, रासायनिक खाद है, उनका जो मांग है काफी बढ़ गया है। तो सरकार तो तैयारी रखती ही है, लेकिन एकाएक गर्मी भी पड़ी। गर्मी पड़ने के बाद में जब यूरिया के लिए लोग लाइन लगाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, उनको यूरिया नहीं मिल पाता है। लेकिन अब सरकार की तैयारी आने वाले समय में कैसी होनी चाहिए? देखो, सबसे बड़ा सरकार कारण यह है कि अपना जो है कालाबाजारी रोकने में सरकार सक्षम नहीं है। मतलब कालाबाजारी हुई, यही सब कारण है यूरिया कमी होने में। आपसे भी जानेंगे। श्री राम निहाल वर्मा। जी जी। तो जो यूरिया खाद है, इसका जो शॉर्टेज की समस्या है, सभी सरकारों में शायद बनी ही रहती है। ऐसा है, इस समय हमारे कर्मचारी जो हैं वो लापरवाही की है। लापरवाही कर्मचारी की वजह से। हाँ, अधिकारियों अगर इंडिया में खाद ना होती तो ये सीमित में ना आती। जी हर जगह आ रही है। इसका मतलब कि कर्मचारी की कमी है। कर्मचारी की कमी। हाँ। तो कुछ किसानों का कहना है कर्मचारी की मिलीभगत होने की वजह से जो यूरिया खाद की शॉर्टेज है हो रही है, किसानों को समस्या हो रही है। यहीं पर हमारे साथ मौजूद हैं दयाशंकर जी, उनसे भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या उनको यूरिया की लाइन लगाना पड़ा या फिर जो उनके किसान हैं, क्या उनके पास समस्या लेकर आते हैं। शायद ये भी किसान हैं और थोड़ा जागरूक भी हैं, तो इनसे भी जानेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निर्देश भाई जी। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं जी जी कि हमारे प्रदेश की सरकार हमारे अन्नदाता किसानों के लिए यूरिया देने में असफल पूरी तरीके से रही जी जी। क्योंकि लोग पूरा दिन लाइन लगा करके एक बोरी यूरिया के लिए पूरा दिन लाइन में लगे रहते हैं। उसके बाद मार खाते हैं, उसके बाद खाली हाथ वापस आना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। यहीं पर आगामी कुछ जिलों में हमने देखा है न्यूज के माध्यम से कि जो वहाँ के विधायक हैं, शायद सीतापुर के सुधौली साइड के विधायक, वो जाकर के जब डायरी चेक किए हैं तो उसमें ये पता चला है कि जो अधिकारी होते हैं, किसी को 20-20 बोरी प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, किसी को
30 बोरी प्रोवाइड करा दे रहे हैं, और जो 1 बोरी के लिए खड़ा है उसको यूरिया नहीं मिल पा रही है। तो इसमें जो अधिकारी हैं, क्या उनकी जो मिली भगत है काफी निंदनीय है, तो इसके बारे में आप ये बहुत बड़ा ही सिस्टम खराब चल रहा है हमारे प्रदेश की जो है जनता, इसीलिए बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि जितनी ही मात्रा में यूरिया प्रोवाइड कराई गई, कहीं ना कहीं ये काला बाजारी का बहुत बड़ा संकेत है। इसी कारण से हर किसानों को यूरिया उपलब्ध ना होने के कारण ये आए दिन विवाद और समिति पे भीड़ इकट्ठा होना और लोगों को यूरिया ना मिल पाने का यही मुख्य कारण है काला बाजारी। इस पे हमारी सरकार को बहुत विशेष ध्यान रख करके यूरिया प्रत्यक्ष रूप से बंटवाना चाहिए, जिससे हर लोगों को प्रोवाइड हो सके। और इस सिलसिले में जो है हमारे जिले के नेता जयकरण वर्मा द्वारा 28 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन सोहाल तहसील में किया गया है। हम लोग उनके साथ हैं। किसानों की हर समस्या का समाधान के लिए हम लोग धरना देंगे वहां पे, और एसडीएम महोदय और डीएम महोदय से अनुरोध करेंगे कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनकी फसल अच्छे से तैयार हो सके। क्योंकि इस देश में जो है किसान ही एकमात्र ऐसा अध्यक्ष काम करने वाला है जो सारे देश को खाने की सामग्री प्रदान करता है, अन्नदाता है वो। इसलिए उनका एक विशेष महत्व होना चाहिए, जो उनको किसी भी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। यहीं पर हम बात करेंगे, एक भाई साहब मिले हैं जो कि यूरिया खाद के साथ में जा रहे हैं, तो जो किसान हैं उनको लग रहा है कि सोना लेकर जा रहे हैं। तो यहीं पर हम बात करेंगे भाई साहब से कि 1 बोरी यूरिया के लिए कितने दिन तक आपने लाइन लगाया था? भैया हम 3 दिन लगाया था लाइन, तो 1 बोरिया मिली है। तो लगभग 3 दिन आपने लगाया था, तो कितने बजे से कितने बजे तक आप लगाए? 5 बजे से 5 बजे तक। 5 तब जाकर के कहीं ये यूरिया खाद मिली। एक बोरी कितना? 1 बोरी। 1 बोरी यूरिया 3 दिन में मिली है। तो लेकिन अयोध्या के डीएम का कहना है कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में है। तो क्या ये चीजें, उनकी बातें सही हैं या झूठी हैं? इन सभी चीजों को जानने का विषय है, समझने का विषय है। हमारे किसान भाई यदि इस वीडियो को देखते हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 28 तारीख को हम सोहावल में मिलेंगे, जो कि किसानों का धरना प्रदर्शन है खाद के संदर्भ में, तो उसको भी हम कवरेज करेंगे। आप लोग हमारी इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें और अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।